नाज़रीन, क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि असहाबे कहफ आखिर थे कौन? उनकी असली तादाद क्या थी? वे कितने साल तक सोते रहे? कुरान ने उनके वाक़ये को इतनी बड़ी निशानी क्यों बताया? और सबसे अहम सवाल, इस पूरे वाक़ये में हमारे लिए क्या सीख छुपी हुई है? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब आपको एक बिल्कुल साफ, आसान और दिल को छू जाने वाले अंदाज में बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। नाज़रीन, जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना था, उस वक्त मक्का के कुछ लोग एक यहूदी आलिम के पास गए। उन्होंने उससे पूछा कि ऐसा कौन सा सवाल है जिससे ये साबित हो जाए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच में अल्लाह के नबी हैं। उस आलिम ने 3 सवाल बताए, जिनमें से एक सवाल असहाबे कहफ के बारे में था। इसकी जवाब में अल्लाह ताला ने सूरह कहफ नाजिल फरमाई और उसमें इस पूरे वाक़ये को बेहद साफ, समझदारी और हिकमत के साथ बयान कर दिया। ये उस दौर की बात है जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हक़ की दावत के लिए भेजा गया था। उस समय फ़िलिस्तीन का इलाका रोमी हुकूमत के अधीन था और ज़्यादातर लोग बुतों की पूजा करते थे। वहाँ का बादशाह बहुत जालिम था। जो भी एक अल्लाह को मानने की बात करता, उसे सख्त सज़ा दी जाती। इसी शहर में कुछ नौजवान रहते थे। वे शाही दरबार से जुड़े हुए थे, इज्जत और ऊंचा मुकाम रखते थे, लेकिन उनके दिल ईमान से भरे हुए थे। वे सिर्फ एक अल्लाह पर यकीन रखते थे और बुत परस्ती से नफरत करते थे। जब जालिम बादशाह ने उन्हें धमकाया तो उन्होंने झूठ के आगे झुकने के बजाय सच्चाई को चुनना बेहतर समझा। अपने दीन और ईमान की हिफाजत की तरफ निकल गए। वहीं उन्हें एक गुफा मिली और वे सब उसमें जाकर अल्लाह पर भरोसा करके लेट गए। अल्लाह की कुदरत से वे एक ऐसी गहरी नींद में चले गए जो आम नींद नहीं थी। ये नींद 300 साल से भी ज्यादा लंबी थी। जब बादशाह को उनके बारे में पता चला तो उसने गुफा के मुंह को पत्थरों से बंद करवा दिया ताकि वे वहीं खत्म हो जाएं। लेकिन अल्लाह की योजना कुछ और ही थी। सदियां बीत गईं, हुकूमतें बदलती रहीं। आखिरकार एक नेक और इंसाफ पसंद बादशाह आया, जिसके दौर में लोगों के बीच ये बहस चलने लगी कि क्या मरने के बाद जिंदगी दोबारा होगी या नहीं। इस बात से परेशान होकर उस बादशाह ने अल्लाह से सच्चे दिल से दुआ की कि कोई ऐसी निशानी दिखा दे जिससे लोगों का यकीन मजबूत हो जाए। अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल कर ली। एक दिन एक चरवाहा अपनी बकरियों को आराम दिलाने के लिए उसी गुफा के पास रुका और पत्थरों की दीवार हटने लगी। जैसे ही गुफा खुली, उसी वक्त अल्लाह के हुक्म से असहाबे कहफ नींद से जाग गए। वे उठे, आपस में बात की, अल्लाह का शुक्र अदा किया और नमाज पढ़ी। फिर भूख लगने पर उन्होंने अपने साथी यमलीखा को शहर भेजा कि वो खाना लेकर आए और हालात का पता लगाए। जब यमलीखा शहर पहुंचा तो वो हैरान रह गया। वो शहर जहां ईमान का नाम लेना जुर्म था, अब वहां खुलेआम अल्लाह की एकता का ऐलान हो रहा था। जब उसने पुराने ज़माने का सिक्का देकर खाना खरीदना चाहा तो लोग चौंक गए। जांच हुई और धीरे धीरे सच्चाई सामने आ गई। बादशाह को खबर दी गई। वो खुद गुफा तक आया। असहाबे कहफ ने पूरी कहानी सुनाई। ये सुनकर बादशाह अल्लाह के सामने सजदे में गिर गया और शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने इतनी बड़ी निशानी दिखा दी। आखिर में असहाबे कहफ वापस गुफा में चले गए। वहीं अल्लाह ने उन्हें हमेशा के लिए सुकून की नींद दे दी। नाजरीन, ये वाक़या हमें सिखाता है कि जो लोग सच्चाई पर डट जाते हैं, अल्लाह उनकी हिफाजत खुद करता है, चाहे वक्त कितना ही लंबा क्यों न हो। अल्लाह ताला ने अपने ख़ास बंदों की पूरी तरह हिफाजत फरमाई। इसके बाद बादशाह बदरूस ने उस गुफा के सामने एक मस्जिद बनवाने का हुक्म दिया और साल में एक दिन तय कर दिया जब पूरा शहर वहां जमा होकर उस महान निशानी को याद करे। नाजरीन, ये वाक़या कुरान में यूं ही बयान नहीं किया गया। इसका मकसद उन लोगों को जवाब देना था जो ये सवाल उठाते थे कि इंसान मरने के बाद दोबारा कैसे जिंदा हो सकता है। जो मिट्टी में मिल चुका हो, उसे नई जिंदगी कैसे मिल सकती है। अल्लाह ताला ने असहाबे कहफ के इस हैरत अंगेज वाक़ये के ज़रिए साफ कर दिया कि जिस रब ने पहली बार इंसान को पैदा किया, वही उसे दोबारा जिंदा करने की पूरी ताकत भी रखता है। नाजरीन, असहाबे कहफ की तादाद को लेकर तारीख और अलग अलग रिवायतों में मतभेद मिलता है। कहीं उन नाजरीन, ये बात याद रखिए कि असहाबे कहफ कोई कहानी या अफसाना नहीं थे, बल्कि एक सच्चा और हकीकी वाक़या है जिसे अल्लाह ने क़यामत तक के लिए महफूज कर दिया। रिवायत में आता है कि जो इंसान जुमे के दिन सूरह कहफ की तिलावत करता है, वो कई दिनों तक फितनों से महफूज रहता है, और जो इसकी शुरुआती और आखिरी आयतें पढ़ता है, उसके लिए नूर पैदा कर दिया जाता है। नाजरीन, जब वे नौजवान गुफा की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने ये दुआ की थी
ए हमारे रब, हम पर अपनी ख़ास रहमत फरमा और हमारे मामले को आसान कर दे। इसके बाद अल्लाह ने उन्हें ऐसी नींद सुला दिया जो सदियों तक जारी रही। यही वो बड़ी निशानी थी जिसने ये साबित कर दिया कि अल्लाह के लिए मरने के बाद ज़िंदगी देना बिल्कुल आसान है। नाज़रीन, असहाबे कहफ कुल 309 साल तक सोते रहे, और हैरानी की बात यह है कि कुरान ने सदियों पहले एक ऐसे उसूल की तरफ इशारा कर दिया जिसे आज की साइंस हाइबरनेशन कहती है। हाइबरनेशन एक ऐसा फितरी सिस्टम है जिसमें कुछ जानदार मुश्किल हालात से बचने के लिए लंबी नींद में चले जाते हैं। इस दौरान दिल की धड़कन बहुत धीमी हो जाती है, सांस लेने की रफ्तार कम हो जाती है, जिस्म का तापमान गिर जाता है और शरीर जमा की गई चर्बी से ताकत हासिल करता है। चूहे, चमगादड़, छिपकलियां, सांप, कुछ परिंदे और कई जानवर इस अमल से गुजरते हैं। वे सोने से पहले खूब खाते हैं और जब महीनों बाद जागते हैं तो सबसे पहले उन्हें तेज भूख महसूस होती है। अब तक की रिसर्च के मुताबिक सबसे लंबी हाइबरनेशन लगभग 1 साल तक की रिकॉर्ड की गई है। यह सब देखकर यह बात और ज्यादा साफ हो जाती है कि अल्लाह की कुदरत कितनी बड़ी और कितनी बेहद है। अगर आप चाहें तो मैं नाजरीन, सेल के क्रोमोसोम्स के सिरों पर बहुत छोटे हिस्से होते हैं जिन्हें टेलीमियर्स कहा जाता है। हर बार जब कोई सेल विभाजित होती है तो ये टेलीमियर्स थोड़े छोटे हो जाते हैं। इसी प्रक्रिया के आधार पर किसी जीव की उम्र और उसकी बाकी जिंदगी का अंदाजा लगाया जाता है। लेकिन साइंस बताती है कि हाइबरनेशन के दौरान यह प्रक्रिया बहुत धीमी हो जाती है, यानी उम्र बढ़ने की रफ्तार लगभग थम सी जाती है। आसान शब्दों में कहें तो हाइबरनेशन में किसी जीव की जैविक घड़ी बहुत हद तक रुक जाती है। यही वो बात है जो हमें समझाती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए किसी इंसान को सैकड़ों साल तक सुरक्षित रखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। आज साइंस जिस बात को हाइबरनेशन कहती है, वही हकीकत हमें असहाबे कहफ के वाक़ये में साफ दिखाई देती है। नाजरीन, इसी सोच पर बनी हॉलीवुड की एक मशहूर फिल्म है पैसेंजर्स। इस फिल्म में एक अंतरिक्ष यान दिखाया गया है जो सैकड़ों यात्रियों को बहुत दूर स्थित एक नए ग्रह तक ले जा रहा होता है। चूंकि यह सफ़र इंसानी उम्र से कहीं ज़्यादा लंबा है, इसलिए यात्रियों को खास कैप्सूल में गहरी नींद यानी हाइबरनेशन में डाल दिया जाता है। लेकिन फिल्म में तकनीकी खराबी के कारण एक यात्री समय से पहले जाग जाता है और उसे पता चलता है कि मंजिल तक पहुंचने में अभी कई दशक बाकी हैं। यहीं से फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है। अब अगर हम कुरान की सूरह कहफ की आयतों पर ध्यान दें तो वहां बताया गया है कि अल्लाह ने उन नौजवानों के कानों पर नींद का पर्दा डाल दिया। सूरज की रोशनी गुफा में सीधे दाखिल नहीं होती थी और वे एक खुले लेकिन सुरक्षित हिस्से में थे। देखने वाला यही समझता था कि वे जाग रहे हैं, जबकि असल में वे सो रहे थे, और अल्लाह उन्हें समय समय पर दाएं बाएं करवट बदलवाता रहता था। आज साइंस कहती है कि हाइबरनेशन के दौरान दिल की धड़कन बहुत धीमी हो जाती है, सांस कम हो जाती है और शरीर का तापमान गिर जाता है। गुफाओं का तापमान भी पूरे साल लगभग एक सा रहता है, जो ऐसे हालात के लिए आदर्श माना जाता है। कुरान में कानों पर नींद का पर्दा डालने का जिक्र बहुत अहम है। साइंस बताती है कि इंसान को जगाने वाला सबसे पहला सिस्टम सुनने से जुड़ा होता है, लेकिन असहाबे कहफ के मामले में अल्लाह के हुक्म से यह सिस्टम बंद कर दिया गया था। अगर सूरज की तेज रोशनी अंदर आती तो शरीर को नुकसान हो सकता था और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया तेज हो जाती। लेकिन कुरान बताता है कि सूरज की किरणें गुफा से टकराकर इधर उधर हो जाती थी, यानी न ज्यादा गर्मी न तेज रोशनी, एक पूरी तरह सुरक्षित माहौल। साइंस ये भी कहती है कि अगर कोई इंसान या मरीज लंबे समय तक एक ही पोजीशन में रहे तो शरीर पर गंभीर जख्म हो सकते हैं। इसीलिए अस्पतालों में मरीजों को बार बार करवट बदलवाई जाती है। कुरान साफ कहता है, कुरान ने यह भी बताया कि वे 300 साल सोते रहे और 9 साल और बढ़ गए, यानी 300 सौर वर्ष और 309 चंद्र वर्ष। ये अंतर आज की खगोल शास्त्र भी सही मानती है। ये वो सटीक गणना है जिसे इंसान ने सदियों बाद समझा, लेकिन कुरान ने पहले ही बयान कर दिया। नाजरीन, असहाबे कहफ का वाक़या हमें 3 बड़े संदेश देता है। पहला, ईमान का संदेश कि सच्चाई पर डटे कुछ लोग भी जालिम ताकतों के सामने कामयाब हो सकते हैं। दूसरा, इल्म का संदेश कि कुरान में वे हकीकतें मौजूद हैं जिन्हें साइंस आज खोज रही है। और तीसरा, आखिरत का संदेश कि मरने के बाद जिंदगी बिल्कुल सच है। यही वजह है कि असहाबे कहफ का ये वाक़या तारीख, साइंस और ईमान तीनों का एक खूबसूरत संगम बन जाता है।
اگر آپ کو ہماری یہ محنت پسند آ رہی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ یہ علم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔